हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट केस जिसका नाम है मिलमेट ऑफ्थो इंडस्ट्रीज वर्सेस एल्जेनेक, है ना। एलर्जन एलर्जन इंक। तो इस केस में हम लोग देखने वाले हैं एक दवाई के बारे में। अब दवाई का केस हमने पिछला पढ़ रखा है। अब हाँ, ये दवाई की इमेज है। इमेज मिल गई तो मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस दवाई का नाम रहता है ऑक्यूफ्लॉक्स। ये ईयर एंड आई की दवाई रहती है, जितना है ना, इतना बेसिक है। अब इसमें एक कंपनी रहती है भाई, ये दो कंपनी है। इन लोगों को नीचे भाई डिस्कस करते हैं हम लोग क्या होता है। अब इसमें जो ये एलर्जेनैक वाली को ए कर लेते हैं, बाकी जो मिलबेट वाली इसको बी कर लेते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी, मतलब वर्ल्ड में काफ़ी दवाइयाँ बनाती है, काफ़ी दवाइयाँ बेचती है। तो इसका इस पे वो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, पर इंडिया में ये बेचती नहीं है इसको ना, इंडिया में रजिस्टर्ड है, पर इसको वर्ल्ड में लोग जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। तो भाई ये सेम दवाई बेचने लगते हैं इंडिया में। IN इसकी सेम, कोई तो साइंटिफिक नाम लिखा था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ तो था, कर रहे थे। IN ईयर की दवाई बेचने लगते हैं। तो भाई ये कंपनी आती है, केस कर देती है, कहती है कि भाई हम पास ऑफ कर रहे हैं। एक तो ये बहुत वो है, पास ऑफ कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट है हमारा, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो पासिंग ऑफ कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि बहुत वेल रिनाउंड है। तो अब इस केस को हम लोग इतना सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले बार, अभी पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कार्डिया केस पढ़ा था ना, और कार्डिया केस में जो 4-5 चीज़ें बताई थी कि ये हम लोग ध्यान देंगे, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इस केस में भी है कि वही गाइडलाइंस, वही प्रिंसिपल्स, वही क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे इस केस में भी। तो रिस्पोंडेंट का था कि भाई जब जो इंडिया में जो चीज़ यूज ही चली नहीं रही, मतलब जो कंपनी इंडिया में बेचने लगी थी, क्योंकि रिस्पोंडेंट और प्लेंटिव यहाँ पे बहुत घुमा है, केस गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बड़ी कंपनी ऑफ कोर्स, तो केस घुमा तो रिस्पोंडेंट और ये सब चेंज हुआ है, मतलब अपलेंट और प्लेंटिव, अपेलेंट, रिस्पोंडेंट, वो होता रहता है ना। तो ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में तो है ही नहीं ये कंपनी, ना इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो हम बेच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप कार्डिया वाला केस पढ़िएगा, उस कार्डिया वाले केस से इसमें चीज़ें सेट करने की कोशिश करिएगा कि ये हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अनफेयर हो जाएगा। क्या अनफेयर हो जाएगा भाई? वर्ल्ड में पहले ये कंपनी ऑक्यूफ्लॉक्स नाम से दवाइयां बेच रही है, ऑक्यूफ्लॉक्स नाम से, इंडिया में नहीं बेच रही है, बस इसीलिए इंडिया में किसी और को ये ट्रेडमार्क में से बेचने दिया जाए, क्योंकि बस इंडिया में नहीं, ये तो बहुत अनफेयर होगा इस कंपनी के साथ। क्योंकि अब इंडिया में कोई बाहर की कंपनी है, वो बाहर रजिस्टर्ड है, पर इंडिया ने कन्वेंशन और ट्रीटी साइन कर रखी है, बहुत सारी कन्वेंशन है भाई, है ना। तो उन कन्वेंशन को साइन कर रखा है, जिन ट्रिप्स में है, वीपो में है ना, WTO में है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उनमें जो कंपनीज है, मतलब उनमें जो कंट्रीज है, उनमें अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो उसको इंडिया में रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी तरह रिस्पेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद करो भाई, आप नहीं बेच सकते दवाई, बहुत अनफेयर हो जाएगा। बस इसीलिए कि वो इंडिया में बेच नहीं रहे हैं, कल को बेचने लगे तो उनका तो नाम है ना, वो उसी नाम से बेचेंगे कि आप इंडिया में बेचना है, इसलिए वो अपना नाम बदलेंगे इंडिया में बेचने के लिए। नहीं, बंद करिए आप, आपके पास ये अधिकार नहीं है। ओके, मिलते हैं अगले केस में।